Hello everyone and welcome back to my YouTube channel पप्पू करियर गाइड, अ कंप्लीट गाइड फॉर ऑल योर करियर नीड। तो फ्रेंड आज आपका हो गया 2 अगस्त, रात के हो रहे हैं 11:55 और हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स को लेकर। आप लोग वीडियो को इन तक जरूर देखना क्योंकि मैं ट्राई करूँगा आप लोग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेरीज आते हैं इस वीडियो में सॉल्व करूँगा। फ्रेंड ठीक है, ये वीडियो मैं डेली के डेली अपलोड कर रहा हूँ, आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। तो फ्रेंड बता दूं कैपजेमिनी का ज्वाइनिंग और रिशेड्यूल डेट ऑफ ज्वाइनिंग बहुत लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और फिर बता दो, देखो आप बहुत लोग डर रहे हैं कि सर मेरे पास जो है कैपजेमिनी का रिशेड्यूल का मेल आ रहा है, सर इसका मतलब क्या होता है। मैं बता दूं ये बस आपका ज्वाइनिंग को पोस्टपोन कर रहे हैं, ये आपका कैंसिल नहीं करने वाले हैं। कैपजेमिनी और कॉग्निजेंट बोथ कंपनीज आर लाइक सेम इन द केस ऑफ ज्वाइनिंग वगैरह जो बोल सकते हो। काफ़ी ज़्यादा लोग रिशेड्यूल कर देते हैं क्योंकि बता देखो कैपजेमिनी कॉग्निजेंट दोनों ही मास रिक्वायरमेंट कर रही है अभी। ठीक है, तो वो लोग को बहुत लोग कैंडिडेट से होते हैं जो लोग को वो मिस भी कर सकते हैं। अगर आप लोग मेल करते हो तो मे भी आपका मेल जो है उनके पास स्पैम फोल्डर में चला जाए, तो वो लोग स्पैम फोल्डर को ओपन नहीं करते हैं। तो इन दैट केस भी आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करने को आ सकता है। बट अभी आप लोग ये उम्मीद रख सकते हो जिनको भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ रहा है तो आपको ज्वाइनिंग उस दिन हो जाए, बस ये होप रखना। अगर नहीं होता तो आप लोग इस तरह का मेल देखने को आएगा, एक्सटेंशन ऑफ डेट ऑफ ज्वाइनिंग डियर कैंडिडेट्स, दिस मेल इज टू इन्फॉर्म यू दैट योर ज्वाइनिंग हैज बीन पोस्टपोन्ड as there is a change of date of joining due to change in business requirement and your offer will be released subject to document verification. You will get confirmation of the revised date at earliest as per business requirement 10 days period to your exact date of joining. ठीक है, आपको इसे देखना होगा, डरने की कोई बात नहीं, there is no problem. Okay, you will definitely get your offer letter or joining letter or date of joining. Okay, और फिर आगे बात करते हैं फ्रेंड आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई गोट एसेंशियल टेस्ट मेल एट टुडे 31 जुलाई। ओके, बट इन दैट मेल एग्जाम डेट इज 30 जुलाई। एनी सोल्यूशन प्लीज टेल लेट मी नो। देखो ये इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ये बेसिकली जिसको भी मेल आया है डरने की कोई बात नहीं है, ये पर सिस्टम जनरेटेड मेल था और ये बहुत लोगों को देखने को आया था। इसका मतलब ये है कि इसके आप लोग मत दो क्योंकि आपका एग्जाम ओपन नहीं होगा और आप लोग को दूसरा एग्जाम का लिंक एसेंचर सेंड कर देगी। तो इस चीज़ को लेकर आप लोग बिल्कुल भी मत डरिएगा। ठीक है, आपका आने वाले दिनों में आपको ऑटोमेटिक वो है जो रिशेड्यूल का, जो आपका रिशेड्यूल नहीं बोल सकते उसको हम लोग, आपको एग्जाम का जो लिंक होगा कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट MCQ का, वो आपको जल्दी देखने को आ जाएगा। अब बात करें टेक महिंद्रा अपलोड डॉक्यूमेंट, उस पर नेट्स अपडेट को लेकर बता दूं फ्रेंड, बहुत लोग कैंडिडेट्स थे जो लोग नेट्स पे अपना रजिस्ट्रेशन को अपलोड किए थे तो उनके पास इन लोग इस तरह का मेल देखने को आया होगा कि लाइक प्लीज एनरोल अगेन फॉर ऑन नेट्स पोर्टल ऑन www.mhr.government.in. Dear candidate, we have received a request for enrollment on the NETS portal in respect to your enrollment request. This is to inform you that due to some technical reason we are unable to verify process your enrollment request. देखो फ्रेंड ऐसा क्यों हुआ सर, मैं बता दूं, देखो आप लोग को पता होगा जब टेक महिंद्रा ने ये बताया था कि मुझे जो है नेट्स का रजिस्ट्रेशन आईडी चाहिए, तो उस समय क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा लोग जो थे नेट्स के पोर्टल को एक्सेस कर रहे थे फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पस। इस कारण से क्या हुआ, उनका साइट जो है थोड़ा बहुत क्रैश हो गया था। दैट्स वाई टेक्निकल इशूज़, टेक्निकल ग्लिच बोल सकते हैं हम लोग, आ गया था। इस कारण से बहुत लोग का पेज ओपन भी नहीं हो रहा था, लोडिंग पर लोडिंग, लोडिंग पर लोडिंग हो रहा था। देखो हर एक वेबसाइट जो भी अपना क्रिएट करता है उसमें वो लोग उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि एक समय में एक टाइम इंटरवल में 1000 से लोग ज़्यादा उस वेबसाइट को एक्सेस करेंगे। ऐसा कोई भी मान के अपना वेबसाइट को ओपन नहीं करता है। लेकिन कभी कभी केस में क्या होता है कि मान लो कि मेरा खुद का वेबसाइट है, वो किसी कारणवश किसी भी लाइक मान लो मैंने उसमें कुछ ऐसा चीज़ शेयर कर दी जो सभी को वो चाहिए, तो क्या होगा, मेरे वेबसाइट पर ज़्यादा ट्रैफिक आएगा तो मेरा जो होस्टिंग उसको संभाल नहीं पाएगा। इन दैट केस एक टेक्निकल इशूज़ वहाँ पर देखने को मिलेगा क्योंकि उतना लोड लेने के लिए मेरे वेबसाइट जो रेडी नहीं है। इन दैट केस यहाँ पे भी सेम हुआ, आपको डरने की कोई बात नहीं, आपको फिर से यहाँ पर एनरोलमेंट कर देना है। ठीक है, फिर बहुत लोग कुछ इस तरह का आ रहे थे कि वी आर नॉट फाइंड द पेज, द URL यू आर ट्राइंग एक्सेस टू आइदर इनकम्प्लीट और कंटेंट इनवैलिड इन्फॉर्मेशन। फिर जो लोग को भी आ रहा था, आप लोग सिंपल इग्निटो मोड में ओपन करना, ऑटोमेटिक आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली आपका जो URL होता है ना वो फेच नहीं कर पाता सर्वर से कभी कभी, तो इन दैट केस आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है क्योंकि आप लोग बस मैंने बताया आपको इग्निटो मोड में ओपन करो, ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो दोबारा ट्राई करना हो जाएगा। फिर बहुत लोग बोल सर कि यहाँ पर आ रहा है थैंक यू फॉर अप्लाइंग विद अस, आवर रिकॉर्ड इंडिकेट दैट यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद आवर प्रीवियसली, देयर इज नो फर्दर एक्शन रिक्वायर्ड टू एट दिस पॉइंट। देखो जिन लोगों का ये आ रहा है आप लोग ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हो, इसकी वजह पर कुछ भी नहीं करना होगा। अगर आपका रिक्वायरमेंट अगर आपका शॉर्टलिस्ट होते हो एसेंचर में तो आपको असेसमेंट का लिंक जो है अगस्त के मिड तक आपको देखने को मिल जाएगा, तो डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, आप लोग को जरूरत नहीं दोबारा अप्लाई करने का, लेकिन हाँ एसेंचर के स्पेशल एडिशन हायरिंग में जरूर अप्लाई कीजिएगा, उसमें आपका ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। ये बता रहा था मैं आपका सेकेंड और थर्ड फेज का हायरिंग को लेकर। ठीक है, लेकिन हाँ स्पेशल एडिशन में अप्लाई कीजिएगा, वहाँ पर आपका अप्लाई हो जाएगा। फिर ये आपका अपडेट है आफ्टर सबमिटिंग द डॉक्यूमेंट्स, टेक एम आपका इस तरह डॉक्यूमेंट सबमिट किया होगा, फिर देखेंगे तो आपका इस तरह का मेल देखने को आया होगा। फिर ठीक है, फिर देखेंगे आपका वी कुड सी 1 ईयर गैप इन योर एकेडमिक। देखो बता दूं
आप लोग बहुत लोग बोल सकते टेक महिंद्रा ने तो ऐसा तो नहीं कहा था, पहले उन्होंने कहा था कि 1 ईयर अकेडमी 1 ईयर गैप अलाउड। देखो बता दूं, आप लोग कहीं जहाँ से ये चीज़ पढ़ रहे हो ना 1 ईयर गैप इज अलाउड, वो आपका एलिवेट 2 का है माइंड इट। बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे सर, बहुत बोले सर ये तो गलत हुआ सर, टेक महिंद्रा ने पहले कहा था कि गैप अलाउ करेगी 1 साल का, लेकिन अभी अलाउ नहीं कर रही है। रियलिटी इज़ दैट आप लोग जहाँ भी वो स्क्रीनशॉट देख रहे हो वो एलिवेट 2 और एलिवेट 1 का है। एलिवेट 3 में उन्होंने पहले ही कहा था नो गैप्स आर अलाउड। आप जो मैंने वीडियो बनाया टेक महिंद्रा ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट को लेकर, जाकर वीडियो को चेकआउट करो, उसमें मैंने आपको फोटो भी दिखाया था, उसमें ये चीज़ कहीं मेंशन नहीं था आई नो, बट बहुत लोगों के कॉलेज से ये मेल आया था कि नो गैप्स आर अलाउड, ठीक है, इसलिए गैप अलाउड नहीं है। मे बी अगर आप लोगों को देखने को आ जाए तो यार बहुत अच्छी बात है, लेकिन टेक महिंद्रा में 1 ईयर गैप इज़ नॉट अलाउड फॉर एलिवेट 3 हायरिंग। ओके, तो फिर आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग क्या बात करने वाले हैं, मैंने बता दिया आपको माइक्रोसॉफ्ट एज का लेकर मैंने बता दिया, फिर आपको फिर जो मैं बात करता मैं आपको इसी के लेकर बात कर रहा था, ठीक है। तो फिर आप लोग यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देता हूँ, एक सेकंड। फिर ये आपका माइंट्री का अपडेट और टेम्परेचर, फिर आप जो नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग फॉर आवर माइंट्री एच हायरिंग प्रोग्राम एंड अपॉन रिव्यूइंग द इन्फॉर्मेशन अपडेटेड बाय यू द RFI फॉर्म, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट you do not satisfied our screening criteria. As a result we are not able to giving you assessment and the take your candidature ahead for this role. Okay, और फिर यहाँ पर मैंने बता दिया आपको माइंट्री एच को लेकर, ठीक है। इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया आपको शोइंग बेस्ट विदाउट रिसीविंग TCS। देखो बता दो फ्रेंड, बहुत सारे सब्सक्राइबर थे जो ये चीज़ बता रहे थे कि सर मेरा बेस्ट ऑप्शन शो कर रहा है विदाउट रिसीविंग TCS सर्वे मिलती है। बता दो, देखो ये लोगों को भी ये आ रहा था ना, आप लोग अच्छे से याद करना। देखो विदाउट रिसीविंग अ सर्वे मेल इज नॉट पॉसिबल टू गेट योर स्टेटस इज बेस्ड, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। बस इसलिए मैं इस टर्म को मैंने यहाँ पर ऐड करा था। जिन सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था, मैंने उससे पूछा भी था कि सेंड मी योर स्क्रीनशॉट, तो उन्होंने नहीं सेंड करा था। तो ये जो है शोइंग बेस्ड विदाउट रिसीविंग ए सर्वे मेल, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये पॉसिबल तब होता जब TCS आपको डायरेक्ट हायरिंग कर रही है तब, लेकिन सर्वे मेल अगर आपने फिलअप की, देखो करंट में TCS जो है सर्वे मेल से हायरिंग कर रही है। मे भी बहुत लोग ऐसे आई थिंक वो लोग राइट बोल रहे होंगे, क्योंकि देखो TCS हायरिंग कर रही है, उनका बिजनेस रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, वो कभी भी किसी को भी हायरिंग कर सकती है, ठीक है। और कैपजेमिनी और कॉन्डियन इंटरव्यू रिजल्ट का डिले का बात करें, ये काफ़ी ज़्यादा भी डिले हो रहा है, ठीक है। अभी भी ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा डिले होने वाला है। अब कब आने वाला है इसका कोई पर्टिकुलर डेट नहीं है, लेकिन डिले होगा, 1 से 2 वीक और डिले होगा, ठीक है। तो फिर आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया। आपको मैंने अभी कुछ डाउट आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत। और हाँ फ्रेंड, ये जो मैं अपडेट का जो वीडियो बनाता हूँ, मैं डेली वीडियो बनाता हूँ, रात में के मैं अपलोड करता हूँ ये वीडियो, और वीडियो बनाने में पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। इससे आप वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अगर मैं वीडियो ये आपको अच्छा लगता होगा, क्योंकि मैं वीडियो रात में अपलोड करता हूँ, तो प्लीज़ सर एक लाइक करके यहाँ जरूर जाइए, क्योंकि आप एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। तब तक के लिए गुड नाइट।